ओके सो सिद्धार्थ सर, मेरा अगला सवाल होगा, जितने भी फैंस है अनुदीप के, वो ये भी जानना चाहते थे कि हर्ष जो है कहते हुए नजर आ रहे थे होस्टिंग में कि आपको शो खत्म होने तक जो है समझ लीजिए रिश्ता पक्का हो जाएगा, ये आपको गुड न्यूज हम देंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं कि रशिया यूक्रेन पर 600 बम और यूक्रेन रशिया पर 600 बम भी फोड़ दे और पवनदीप और अरुणिता वहां पर हो, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको पता नहीं चलेगा कि 600 बम फूटे हुए हैं। तो वो जिंदगी में कुछ ऐसा एडमिट तो नहीं करने वाले। कोशिश जारी है, बहुत ज्यादा कोशिश जारी है। सभी को अच्छा लगता है कि वो उस चीज का हिस्सा, कोई किसी को प्रपोज करता है अगर सचमुच उनमें कुछ हो तो ये बहुत अच्छा सीन होता है देखने के लिए कि वो सब चाहेंगे ऐसा, पर उनमें है कि नहीं ऐसा कुछ, और वो ऐसा चाहते हैं कि नहीं, ये 60th एपिसोड में आपको पता चलेगा। और उसके लिए आप देखते रहिए। हाँ, अगर पहले से बता दिया कि ऐसा होगा कि उस दिन ये होगा तो आपको क्या है, आप 60th एपिसोड की कामना कीजिए कि इससे मतलब, और देखते रहिए, क्या पता आपको, आप वो लकी लोग हो जिनके आंखों के सामने इतिहास रच जाए। जी जी, ठीक है। और एक्चुअली ये वन ऑफ दोज, ये वो लोग नहीं है कि ये ढिंडोरा पीटने वाले लोग हैं, ये बहुत ही डिग्निफाइड लोग हैं। अगर इन्होंने ये बोल दिया एक दूसरे को, अगर ऐसा कुछ है और इन्होंने बोल दिया, सो आप वो लकी लोग होंगे जो ये देख रहे हैं। सो हाँ, तो आप 60th एपिसोड का इंतजार कीजिए, बिल्कुल कुछ तो आपको अच्छे मिलेगा देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं अगर बात करूँ सिद्धार्थ टीआरपी के बारे में, तो टीआरपी 1 पॉइंट ऐसे जाती है, कभी 0.9 जाते हैं, एवरेज 1.2 ही है, 1.2 है ओवरऑल। ओके, सो यहाँ पे टीआरपी कितना इम्पोर्टेंट होता है? अब आपको बता दूं कि रियलिटी शोज के उसमें नंबर 1 यही है। राइट, मैं यही बोलने वाली तो रियलिटी शोज के इसमें नंबर 1 यही है कि अभी एक्चुअली क्या हुआ बीच में, मैं एक्सक्यूज देने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जी, पर आईपीएल वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है जी। और एक आम तौर पे रियलिटी शोज पर से लोगों का भरोसा बहुत उठ गया है, क्योंकि बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जिनकी जो बहुत ज्यादा हमारी ही कॉपी होती है। तो हम तो ऑलरेडी साल में 35-40 वीक्स आ रहे हैं, उसके बाद जो अगले 10 वीक या 12 वीक कुछ आ रहा है वो भी हमारा ही कॉपी होता है। सो इसकी वजह से एक फटीक सा लोगों में आ जाता है। तो लेकिन हमारे शो का जो पॉपुलैरिटी है और हमारे शो का जो अप्रिसिएशन है, वो आप खुद, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो देख ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको ये शो अच्छा लगता है। नहीं तो मैं क्या, आपके लिए तो फालतू बात होगी कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं नासा से जो रॉकेट छोड़ते हैं उसमें कौन सा पेट्रोल यूज होता है उसके बारे में बात करूँ तो आप ये वीडियो इमीडिएटली बंद करोगे। लेकिन आप इंटरेस्टेड हो इस शो में तभी ये बात कर रहे हो, इसका मतलब ही ये शो अच्छा चल रहा है। तो इसको देखते रहो, और इसमें बहुत कुछ खास और नया और तगड़ा ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा नहीं था, इसलिए और देखते रहो। ओके, सो यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है अभी हमको अनुदीप मोमेंट्स बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये लगता है कि बहुत ज्यादा ये रियलिटी शो, म्यूजिक शो नहीं हो गया, अनुदीप शो हो गया है, तो उसके बारे में क्या कहना है? मेरे भाई, आप लोग शो एंजॉय करने के लिए देख रहे हो या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए देख रहे हो? आप एंजॉय करना शुरू कीजिए। आपने जिस दिन अपने खाने की थाली में इसमें ये नहीं है उसमें ये नहीं है, आप खाना एंजॉय नहीं कर पाओगे और आप तंदुरुस्त नहीं हो पाओगे, आप हेल्दी नहीं हो पाओगे। एंजॉय व्हाट यू आर सीइंग। अनुदीप को कम दिखाया तो आपको तकलीफ है, अनुदीप को ज्यादा दिखाया तो आपको तकलीफ है। जिसको इतनी तकलीफ है उसको बेसिकली लाइफ में तकलीफ है। सो आप उस तकलीफ से बाहर निकलिए, और अनम अगर तुम बेल्ट बांध लोगे तो वो और लोग तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि टुंग 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 चलता रहेगा यहाँ पर। अच्छा, ऑलराइट। सो हमें मतलब खाली मुझे ये बता दीजिए कि कितनी मात्रा है, ये कोई 100 ml 200 ml तो ऐसा तो नहीं कि हम कंटेनर में डाल के 200 ml ऐसा डाल दिए वहां पर। भाई जो रियल वहां पर हो रहा है वही आपको दिखाया जा रहा है, तो वो आप देख रहे हैं। अगर आपको नहीं देखना है तो आप एक काम कीजिए, जब उनको एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं तो आप घर से थोड़ा सा यहाँ से चाय वाय पी के आ जाया कीजिए। आपको उनको देखना है, नहीं देखना है तो जिनको देखना है वो देखेंगे।
क्योंकि अगर हमने उनको नहीं दिखाया तो जिनको देखना है वो तो उनको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए जिनको देखना है उनके लिए हम दिखा रहे हैं, जिनको आपको उनको ज्यादा नहीं देखना है आप उस वक्त जाके घर में सांभर वड़े में ऐसे गड्ढा कीजिए और टाइम पास कीजिए अपना। ओके, यहाँ पे कहा जाता है कि शुभ की परफॉर्मेंस ज्यादा सोलो नहीं होती है, ज्यादातर उसके डुएट होते हैं। कंपैरेटिवली अथर्व जो होता है उसकी सोलो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती है, तो इसके बारे में क्या कहना है? बाप रे कितना डिसेक्शन, इतना तो मैंने बायोलॉजी के लैब में डिसेक्शन नहीं किया था जितना लोग इस शो को डिसेक्शन कर रहे हैं। सो आपको बता दूं कि शुभ बहुत ही मैनली मेलोडियस माचो वॉइस है उसके पास, जो सिनेमा के रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बहुत सूट करता है। और सिनेमा में आप यूजुअली देखोगे ड्यूएट्स होते हैं, तो उसको उसी प्रकार से तैयार किया क्योंकि हमको पता है कि वो आगे जाके एक बहुत बड़ा सिंगर बन रहा है जिसके रोमांटिक गाने बहुत पसंद आएंगे। आज उसने गाना गाया जो आप देखेंगे वहां पर, हाँ पहली बार, किशोर दा का गाना। आपको बता दूं कि रियलिटी शोज से किशोर कुमार के गाने हटा ही देना चाहिए क्योंकि कोई उनके साथ न्याय कर ही नहीं सकता। किशोर कुमार वॉज गॉड, किशोर कुमार इज गॉड, किशोर कुमार इज फॉर एवर। तो उनके शो, आप किसी का भी शो आप बहुत बार सुना होगा आपने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स का कि आपने एकदम ओरिजिनल सिंगर जैसे गाया, पर किशोर कुमार का कभी ऐसा नहीं होता कि आपने ओरिजिनल सिंगर जैसा गाया। बेहतर तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उनकी आवाज का मैजिक इतना था कि वो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए कोई भलते ही दूसरी ही आवाज का आदमी जो जिसका स्टाइल अलग हो और वॉइस बिल्कुल भी वैसा ना हो, कॉपी करने की कोशिश न कर रहा हो, वो जब गाए तो लगता है। तो शुभ में वो बात है, शुभ वैसा है। तो इसलिए मैंने आपको बार बार बताया कि किशोर दा और अरिजीत का बहुत अच्छा मिक्स है उसमें। अभी छोटा है, अभी तो बहुत और डेवलप करना है, उन लोग गॉड है। सो जब तक वो ऐसा करता है हम उसको उसके लिए तैयार कर रहे हैं और इसके लिए उसको डुएट्स मिलते हैं ताकि वो एक तो आपको भी बहुत अच्छा हो जाता है कि आपको वैरायटी मिलती है। आपको 12 लोग या 10 लोग सोलो गाते रहे, उससे अच्छा ये नहीं कि एक व्यक्ति डुएट गाए तो आपको भी अच्छा लग जाता है। और जिसके साथ डुएट गाता है वो अरुणिता है, उसको भी आप देखना चाहते हो। अभी आप बोलते थे कि अरुणिता को पवनदीप के साथ नहीं देखना चाहते, तो फिर आप अरुणिता को शुभ के साथ देख लीजिए ना गाते वक्त। नहीं, अरुणिता को सलमान के साथ नहीं देखना चाहते भाई। इतना डिसीजन तो आप मत लीजिए या फिर एक काम कर लीजिए, अगला शो आप ही बना लीजिए। राइट, उसमें सिर्फ पवनदीप अरुणिता को रखिए और कोई नहीं रखिए। उसमें आपको जो करना है कीजिए, आपको सब मात्रा पता है, आपको सब मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी इधर जितने लोग बैठे वो तो सब ऐसे ही है, तो आप ही बनाइए। बिल्कुल एक अपना ही शो बनाइए अलग से, ये मेरा शो है जी। अली को भगवान के लिए बख्श दीजिए, उसको जिंदा रहने दीजिए। सलमान अली बेचारा कितना बेचारे ने हेट उसने सहा है। मत सब अपने अपने कलाकार है, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं लाइफ में। सबको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आप उनको एक बार लिख के भेजिए, सर ये मुझे पसंद नहीं आया। वो आपके फेवरेट्स हैं, वो पढ़ेंगे, वो समझ जाएंगे। उसको खराब मत कीजिए, किसी भी चीज को जिंदगी में सड़ाइए मत। उसको लेट पीपल ब्रीथ, यू ऑल्सो ब्रीथ, लेट पीपल ऑल्सो ब्रीथ, मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस। बिल्कुल डेफिनेटली। सो फैंस से क्या कहना चाहेंगे, जितने भी शुभ के फैंस है, अरुणिता के फैंस है एंड पवनदीप के फैंस है, व्हाट यू हैव टू से? मैं सबको खाली एक ही बात बताना चाहता हूँ कि म्यूजिक के लिए शुभ समाचार आ चुका है। ये म्यूजिक की शुभ घड़ी है। सो आप जितने शुभ चिंतक लोग हैं वो रिजॉइस कीजिए, खुशियां मनाइए। आपको सबसे अच्छा शो देखने मिल रहा है। हमारी ओर से तो पूरी कोशिश है कि ये सबसे अच्छा शो हो और आप भी इसको एंजॉय करके इस शो को, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, शोले इतनी बड़ी हिट नहीं होती अगर शोले को लोग इतने अच्छे से नहीं देखते। उस वक्त अगर किसी ने बोला होता कि यार इट्स सो ग्रोस कि आपने संजीव कुमार के हाथ काट दिए, ऐसा नहीं होता। बेकर्स का अपना एक अलग वो होता है, अपना एक होता है। सो अभी का जो वोक वर्ल्ड है वो तो दुनिया भर की चीजें कर देता है कि भाई ये ऐसा ठीक नहीं है, वैसा नहीं है। ऐसा मत कीजिए। मेकर्स बहुत खुशी से बना रहे, आप उसको खुशी से एक्सेप्ट कीजिए, खुशी से देखिए, सब मिलके देखिए, खाते पीते आराम से देखिए उसको और एंजॉय कीजिए। बस जैसा हैप्पी शो हम बना रहे हैं वैसे हैप्पीली आप देखिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। और आपकी जिंदगी बहुत हैप्पी हो। हम सब चाहते कि लेट्स मेक दिस अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड। एग्जैक्टली। सो आई होप कि सभी जितने भी ऑडियंस है उन सबके
बहुत ही जितने भी सवाल थे आपने बहुत ही अच्छे आई से होप कि मैंने आपके सभी सवालों को सही जवाब दिया और कुछ भी ऐसा नहीं किया जो किसी को हर्ट करना हो, क्योंकि हम हर्ट करना चाहते ही नहीं। हर्ट करने के इंटेंशन से कोई ऐसा वाला शो नहीं बना था। फिर वो शो बना के फिर दूसरे शोज रहते हैं। सो ये शो है ही आपको हैप्पी करने के लिए। अगर हमसे भूल चूक हो गई है तो उसको प्यार से समझा दीजिए, नेगेटिविटी मत लाइए, हेट्रेड नहीं फैलाइए। कोई ये ना बोले कि उनके खिलाफ ऑडियंस में हेट है या हेट्रेड है, ठीक है ना। सो एंजॉय लाइफ भाई। ऑलराइट, तो थैंक यू। हम वहाँ आगे शूट करते करते जहाँ हमने बिग बॉस की हम लोग शूटिंग करते वक्त हमारे यहाँ पर पिक्चर्स लिए गए थे। हाँ, बिग बॉस सीजन तो वो मेरा फेवरेट सीजन था। ये मंदिर है यहाँ हमारी पोर्टफोलियो शूट हुई थी जी। सबसे बेस्ट सीजन था बिग बॉस 13, जैसे कि मेरा फेवरेट है इंडियन आइडल में पवनदीप परिणीता का सीजन। वो सीजन जैसा आज तक कोई सीजन नहीं। तो दोनों में ही मैं रहा हूँ। अनम बोल नहीं रही पर अच्छी दीवानी है मेरे यहाँ पर, इसलिए मैंने गाना गाया था, अनम मेरी अनम। हाँ जी, तो वही मैं कह रही हूँ कि दोनों ही शो बहुत ही मेरे फेवरेट है एंड हमेशा याद रहेगा। एंड मेरा एक सवाल भी है कि लास्ट 600वां सवाल है। हाँ, लास्ट सवाल है कि लास्ट ये साल जो है वैभव विनर बना था इंडियन आइडल का। तो क्या लगता है आपको, वो सही था या नहीं? नो कमेंट्स। मैं समझ गई, मैं तो समझ गई। आपने नो कमेंट बोला तब मैं समझ गई, तो इससे मैं आगे नहीं पूछना पसंद करूंगी। सो हम जब थे तो ऋषि आइडल बना था, आप खुश थे। हम जब थे पवनदीप आइडल बना था, आप खुश है। हम जब थे तब सनी हिंदुस्तानी आइडल बना था, आप खुश है। हम जब थे तो सलमान अली आइडल बना था, आप खुश थे। पवनदीप, हाँ पवनदीप बोला ना। और मैं उसके पहले 5 तक था तो श्रीराम बना था, आप खुश है। मैं था तो अभिजीत सावंत बना था, आप खुश है। तो आप बेसिकली खुश है जिन शोज में हम रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस शो में कम से कम मैं रहता हूँ उस शो में धांधली गड़बड़ी कुछ नहीं होती है। तो मैं समझ गई थी नाम सुन करके क्या हुआ होगा वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी कि आपने हमें इतने सारे क्वेरीज हमारी सॉल्व की है। एंड आई होप ऑडियंस जो है आपको आपके इंस्टाग्राम पर डीएम कर कर जो है थोड़ा प्यार भेजिए, प्यार भेजेगी कुछ और नहीं। हाँ, प्यार भेजेगी, सबको प्यार ही चाहिए जी, डेफिनेटली प्यार भेजेगी। एंड अब जो है मे भी मुझे लगता है कि ऑडियंस को और शो पसंद आएगा, बिकॉज आने वाले एपिसोड में जो है बहुत सारे मस्ती धमाल होगा और हमें पता है क्या क्या होगा। सो यस, कंस्ट्रक्टिव चीजें भेजिए, जैसे कि आप ये वाला आइडिया कि अगर आप ये भी कर सकते हैं ऐसा। आप भारत में टैलेंट का मतलब अब जो मीम्स बनते हैं, जो लोग जोक भेजाते हैं, जो आपस में कमेंट कर देते हैं, वो इतना ज्यादा रहता है कि अगर आप वो भेजो ना तो हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। हेटरेड भेजने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे दुनिया में कम है क्या, डेली फाइट सी लाइफ की इतनी रहती है। तो उसमें बेस्ट से बेस्ट है कि आप लव भेजिए, आपको भी लव मिलेगा। ओके, जो भेजी थी दुआ आसमान से जाके टकरा गई, तो आप दुआ भेजिए। बिल्कुल, और फिर वो एग्जीक्यूट करेंगे सिद्धार्थ जी अपने बिल्कुल आपके नाम के साथ। ओके।